जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आज भौतिकी का चैप्टर 1 देख रहे हैं। क्लास 10 का नाम है उसका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है या प्रकाश का परावर्तन पूछता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, सबसे पहला आम नाम आ रहा है क्या, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। तो सबसे पहले हम समझे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए प्रकाश स्रोत क्या है। एक होता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, लिखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, देखिए इससे पता लग रहा है। ठीक है, देखिए प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत, जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ दो तरह का होता है। ठीक है, पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अदीप्त। तो प्रदीप्त, प्रदीप्त उसको कहते हैं वैसा प्रकाश ना वैसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त उसे कहते हैं जो वैसा पदार्थ जो प्रकाश को क्या करता है, निकालता है, जिसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एक होता है अप्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे हो गया पत्थर, बेंच हो गया, टेबल हो गया, इससे प्रकाश नहीं निकलता है तो क्या हो गया? ये अप्रदीप्त हो गया। और जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहेंगे। जैसे लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश जिस बिंदु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पदार्थ दो तरह का होता है, दीप्ति, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त उसे कहते हैं जिसे प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। इतना कन्फर्म हो गया। आइए हम आगे देख रहे हैं। और एक और बात समझिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए आप जो है इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, आप बोलिएगा तो हम उपलब्ध करा देंगे इसका पीडीएफ। ठीक है, और समझिए किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है ना उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी, एक क्या होता है? अपसारी। देखिए यहाँ समझिए, एक होता है अपसारी, यहाँ देख लीजिए अपसारी किरण पुंज। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। आता नहीं आ रहेगा, रुको रुके ना चाहिए। देखिए किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है, अपसारी, समांतर, अभिसारी। बोलिए अपसारी, समांतर, अभिसारी। ठीक है, तीन को होता है, किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है, अपसारी, समांतर, अभिसारी। ठीक है, देखिए तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो एक बिंदु से जब प्रकाश निकल के चारों फैलते चला जाता है तो उसे कहते हैं अपसारी। जब एक बिंदु से प्रकाश निकल के फैलते चला जाता है तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर जाता है तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते जाता है तो उसे कहते हैं अपसारी, और जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर जाता है तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, देखिए जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए एक बार हम और देख लें इसको। देखिए किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एक होता है अपसारी। देखिए अपसारी होता है ना, प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल कर फैलती जाती है। जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ से निकल कर फैलती जाएगी, इसको कहते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी। एक होता है एक दूसरे के समांतर जाता है, प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर जाता है। देखिए हो गया समांतर। जब समान जाएगा तो समांतर, और एक ही बिंदु से निकल कर फैलेगा तो अपसारी। ठीक है, और जब एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा उसे कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। ठीक है, तो चलिए याद हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए, देखिए पदार्थ जो है ना तीन प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया। होता है पारदर्शी पदार्थ,
पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। देखिए वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे हम किसी वस्तु को उस पार देखा जा सकता है। जब मान लीजिए कोई वैसा पदार्थ जिससे किसी वस्तु को एक पार से दूसरे पार देखा जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे एक एक वस्तु से दूसरे वस्तु को देखा जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी वैसा पदार्थ जिसके पदार्थ को कुछ भाग को ही देख पाते हैं, ठीक है। जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश को जिसमें पदार्थ को कुछ भाग को ही देखते हैं, उसे कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, ठीक है, और घिसा हुआ कांच हो गया। मैं पूरा उठा कर देखिएगा नू, तो उस बगल वाला उस साइड वाला जो चीज होता है वो अच्छा से दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे पारभासी। और जो दिखाई देगा उस बगल उसे कहेंगे पारदर्शी, ठीक है। तो देखो जब दिखाई देगा तो कहेंगे पारदर्शी, जब थोड़ा सा दिखाई देगा कहेंगे पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच, क्या होता है? पारभासी होता है, पूरे तरह से दिखाई नहीं देता है। आप लोग अपने घर पर देख सकते हैं, तेल लगाकर कागज में देखिएगा ना, थोड़ा सा दिखाई देगा उस बगल, और थोड़ा सा और नहीं दिखाई देगा। एक होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। तो देखिए अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, और पारदर्शी मतलब पार देखना। जो 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 दूसरे पार नहीं देख सकता है, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर किसी दूसरे पदार्थ को नहीं देख सकता है, ठीक है, वैसे पदार्थ जिससे हम लोग दूसरे पदार्थ को नहीं देख सकते उसे कहते हैं अपारदर्शी। देखिए पदार्थ को तीन गो होता है, एक होता है पारदर्शी, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश को हम देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। और एक होता है पारभासी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के हम पदार्थ के कुछ भाग को देख पाते हैं, थोड़ा सा को देख पाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। और एक होता है अपारदर्शी, जिसे प्रकाश को हम लोग पार नहीं कर पाता है और हम लोग ना ही देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, देखिए ये समतल दर्पण है। देखिए मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये पेंट किया गया है, ठीक है, पेंट किया गया है, पेंट किया गया है। और इसके बीच में चांदी का पतली परत लगाया गया है। क्या होगा? चांदी का पतली परत, ठीक है। ये जो है समतल का एक कांच हो गया, शीशा हो गया, जो आगे रहता है कौन शीशा हो गया, ठीक है। समतल इसको बोलेंगे लाल पेंट। ये जो है क्या है? सिल्वर, चांदी का जो है पतली परत है, उसको सिल्वर बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, ठीक है। आइए हो गया चिकना चिकना सतह हो गया, ठीक है। तो इस समतल दर्पण का समझ यही नहीं पूछता है, लेकिन ये जो बताया ना इस पूछता है। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं किरण आरेख क्या है। तो प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले को किरण आरेख कहते हैं। माना प्रकाश के किरण को जो रास्ता को पथ को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम हर एक साल पूछता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है पहले ही समझ लीजिए, सॉरी पहले प्रकाश का परावर्तन बताना होगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया, जैसे प्रकाश निकला है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, टकराई थी इधर, टकरा कर पुनः इसी दिशा में लौट गई, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर पुनः इसी दिशा में लौट जाएगी, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। याद हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कुछ जो है ना पूछता है इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दर्पण, ये हो गया दर्पण। तो देखिए दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण जो है इधर प्रकाश किरण आ रहा है तो उसको कहेंगे आपतित किरण, और टकरा कर लौटेगा उसको कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित मतलब आना, परावर्तित मतलब टकरा कर जाना। तो प्रकाश की ओर आने वाले किरण को ना, दर्पण की ओर आने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और दर्पण से टकरा कर लौटने वाले प्रकाश किरण को, सॉरी गलती हो गई, आपतित किरण होगा। दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण, दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और देखिए आने वाले किरण को आपतित किरण हो गया। और टकरा कर लौट रहा था इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए आपतित किरण
जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए ये हो गया अभिलंब। देखिए यहाँ हम लिख दिया है, ठीक है, लेकिन फिर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अभिलंब हो गया। देखिए दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण हो गया हम लोग का, ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। आपतन कोण को y से लिखते हैं, परावर्तन कोण को r से लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। आपतन कोण को y से लिखते हैं, परावर्तन कोण को r से लिखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को वीडियो रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, लिखना होगा तो, हालांकि हम यहाँ भी लिख दिए हैं। ठीक है, इसका आप लोग बोलिएगा तो आप लोग हम क्या करेंगे, PDF जो है दे देंगे इसका पूरा। चलिए समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। इस समझाने के लिए दिए थे, यहाँ बनाया गया इसका फिगर। ठीक है, चलिए इधर इधर देखिए, फिर समझिए प्रकाश का पतन किसे कहता है। प्रकाश दर्पण की ओर आने वाले, जब प्रकाश की किसी दर्पण, देखिए दर्पण की ओर आने जब प्रकाश की वस्तु पर टकराती है, टकरा कर उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश की किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर उसी दिशा में लौट जाएगा उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के, आइए हम यहाँ देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और समझिए आपतन कोण बताए हैं आपको। देखिए आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दोनों नियम को आप चुटकी में याद कराएंगे आपको। देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, आप लोग केवल खाली वीडियो को देखिए, 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या होगा, दर्पण होगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम होता है, ठीक है, ये दोनों नियम का अभी आपको याद करा रहे हैं। तो कैसे मत घबराइए, आप हमारे वीडियो को देखिए, याद करा देंगे। इतना जानिए आप परावर्तन कोण का नियम। देखिए परावर्तन कोण का नियम तो यहाँ समझिए, एकदम आसानी से समझिए, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया। देखिए ये जो आकर टकराया इसको आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौटा उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण, और दर्पण से टकरा कर लौटने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। आइए हमारा हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया? ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये हमारा हो गया अभिलंब। अभिलंब ये हो गया आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ जो बना है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, आई बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलिए देखिए इसको बनाने आपको आ जाएगा तो बूझिए आपको याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपको याद कराते। देखिए सबसे पहला का नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान देखिए जितना डिग्री पर प्रकाश का किरण आकर दर्पण पर टकराया है वही लौटेगा तो उतना ही कोण बनाएगा। अब पहले का पॉइंट हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या हो गया? परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है,
यानी होता है कोनाई बराबर कोनार। यही तो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। मान लीजिए कोनाई हो गया, मान के चलिए एक बात बोल रहे हैं 20, तो ये भी 20 होगा, 30 है तो 30 होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा का देखते हैं। पहले क्या हो गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा का नियम देखिए, आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, भाई आपतन बिंदु है, एक बार खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता था। सही एक ही समतल में है कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसको रुको रुको, क्या देखिए प्रकाश के परावर्तन के सबसे पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहले का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा का नियम है आपतित किरण, ऊपर वाला आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, देखिए हम उम्मीद करते हैं याद हो गया। फिर से देखिए, दूसरा का नियम याद नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। एक ही समतल पर होता है, एक ही समतल में होता है। लिखिए होता है। अब इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए हमारा याद हो गया दो नियम। आपतन, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं इधर। अब उसके आगे हम लोग देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। मतलब समतल दर्पण हो गया, यहाँ से अगर प्रकाश सीधा यहाँ पड़ेगा नू, या टकरा करके पुनः इसी पथ पर लौट जाएगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण पर प्रकाश जब पड़ता है तो पुनः उसी पथ पर क्या होता है? लौट जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ हम लिखे हैं। अब आगे देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या इमेज किसे कहते हैं? इमेज। ठीक है, ये एकदम आसान है समझना। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए दर्पण से ना, किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए समझ में नहीं आया? देखिए मान लीजिए मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, आया इस पर टकरा गया। ठीक है ना, मान लीजिए दर्पण हो गया, यहाँ आकर टकरा गया। ठीक है, किसी बिंदु से प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद मान लीजिए टकरा गया और टकरा कर जो लौटेगा और वास्तव में जहाँ जाकर दिखाई देगा या कल्पना में दिखाई देगा, सही के जहाँ दिखाई देगा या काल्पनिक दिखाई देगा, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो बोलना है किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एकदम जैसे बोले ऐसे ये भी होगा। किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जहाँ मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जहाँ किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तव में जहाँ मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे।
तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं। तो जब किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जहाँ मिलेगी वो वास्तविक प्रतिबिंब, और किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई ना जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग बोलिएगा तो इसका जो PDF है हम उपलब्ध करा देंगे। और देखिए ऐसे ही वीडियो देखना होगा तो हमको फॉलो कीजिए। और देखिए मेरा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं 62 036 46 870, ठीक है। और मेरा चैनल को ऐसे फॉलो कर सकते हैं कि ऐसे ही वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाता है आप लोगों को देखने के लिए। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा और मैं जो भी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, चाहे कहीं भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को याद करा देता हूँ, फिर बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं रहता है, उसके लिए फिर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहता है। और देखिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए। अगर समझ में आया होगा, पढ़ाए होंगे, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मेरा यूट्यूब चैनल का जो है यूट्यूब चैनल, इस पर सर्च करके देख सकते हैं आज क्लास स्टेप, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और मैं जो भी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, चाहे कहीं पढ़ाता हूँ, वो बच्चे को सीधा दिमाग में ठोकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। जय हिंद।